हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पेट के माध्यम से 2021 के पेट के माध्यम से एक पेपर हुआ था मुख्य सेविका का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर में इस परीक्षा का अब तक क्या हुआ, कोर्ट केस में क्या अपडेट है, क्या स्टे हटा गया है या आगे क्या होने वाला है। हालांकि आप कहीं न कहीं शायद इस जानकारी से अवेयर हो चुके होंगे, फिर भी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर समझा देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट केस अपडेट की। तो देखिए, आपका जो लास्ट हियरिंग था वो अभी 2 दिन पहले यानी 12 नवंबर को था। 12 नवंबर को जो कोर्ट में केस था, इस पे एक सकारात्मक खबर आई है। यही सकारात्मक खबर आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो ये जो सकारात्मक खबर है वो इस स्टे से जुड़ा हुआ है, यानी कि अब इस वैकेंसी से कोर्ट ने अपना स्टे हटा लिया है। आप इसको ध्यान से सुनिए, इस पे से अब जो स्टे था वो कोर्ट ने हटा दिया है, यानी कि अब ये वैकेंसी कोर्ट से मुक्त हो गई है। अब जो कुछ भी करना है आयोग को करना है। तो आशा है कि जो सबसे मेन जानकारी थी, जो स्टे हटने का था, वो आपको पसंद आया होगा कि अब स्टे हटा तो निश्चित है इसके रिजल्ट की जो संभावना है वो थोड़ा जल्दी बनेगा। जल्दी ही इसमें हम आगे का प्रोसेस देखने को पाएंगे, जिसमें कि आपको जो डीबी के लिए कट ऑफ है वो मिलेगा। आगे अब इसमें आखिर में क्या होगा, तो देखिए होना क्या है। निश्चित है कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया था कि किसी भी वैकेंसी में सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। जब सरकार चाहती है तो ही उसके रिजल्ट आते हैं। जब तक सरकार नहीं चाहती है तब तक वो वैकेंसी वैसे फंस के रह जाती है। तो यहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं ले रही थी, अभी ले भी नहीं रही है और शायद अभी ले भी ना। लेकिन चूंकि एक कुछ प्रक्रिया इसकी ऐसी होती हैं जिसको करवा करके आयोग जो है रखता है, जिससे जब भी सरकार चाहे रिजल्ट आउट कर दिया जाए। तो यहाँ पे अब आगे की जो सबसे मेन प्रक्रिया है वो आपका डीबी टेस्ट है। डीबी टेस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होना है, ये आपका जो है अब होने वाला है। इसके लिए कभी भी जो रिजल्ट है जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी इसमें कम से कम आप 1 महीने का समय मान के चलिए, इसके पहले इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन इतने दिन से इंतजार किए हैं तो 1 महीना और इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब चूंकि कोर्ट से वैकेंसी मुक्त हुई है तो निश्चित इसका जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा तेज होगा। अब तो कुछ बातें जो मैं आपसे थोड़ा सा और करना चाहता हूं, वो सबसे पहला तो ये है कि अब कोर्ट केस अपडेट हो चुका है, कोर्ट केस से हट चुका है। अब ये जो वैकेंसी है पूरी तरह से आयोग के हाथ में है। आयोग जब चाहे तब इसको कर सकता है। तीसरा, सरकार का जो इंटरेस्ट है वो अब इसमें लगभग शुरू होने वाला है, क्योंकि आगे जो है चुनावी वर्ष शुरू होने वाले हैं। तो इन सबको देखते हुए ये जो वैकेंसी है इसको जल्दी से जल्दी फाइनल करने के प्रोसेस में डाला जाएगा। हालांकि इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा ये रोका जा सकता है अभी। हालांकि चलिए देखते हैं, फाइनल की तो बाद में बात करते हैं, पहले डीबी हो जाए। डीबी के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने डीबी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको तैयार करना शुरू कर देना है। ऐसा ना हो कि लास्ट समय में आपके कागजात ही मजबूत ना हो या आपके पास कोई कागज ऐसे हों जो हो ही ना। तो आप इसको अपना कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, जिससे लास्ट में आपको दिक्कत ना हो। आशा है कि आप हमारी बातों से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि देखा जाता है कई बार कि लास्ट के समय जब हमें किसी भी कागज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही खो जाता है। और यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो यही होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में और निवास में। यहाँ पे क्या होता है, वैकेंसी जब ये आई थी, जब आपने इसका फॉर्म फिल किया था, उस समय जो आपने कास्ट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाया था, निवास सर्टिफिकेट लगाया था, वही सर्टिफिकेट मान्य होता है। कितना भी पुराना हो गया हो उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि उस समय वो नया ही होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर 2-4 साल वैकेंसी लेट हो गई तो आप नया बनवा के लगा देंगे, पुराना खो गया। ऐसा नहीं चलता है, आपको पुराना ही लगाना पड़ता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। पुराने का मतलब वैकेंसी को फिल करते समय, फॉर्म को फिल करते समय आपने जो लगाया था वही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी और जो डॉक्यूमेंट हैं, कई लोगों के हो सकता है हाई स्कूल इंटर के प्रमाण पत्र कहीं खो गए हों या मिल ना रहे हों, या उन्होंने आयोग में करेक्शन के लिए दिया हो, कुछ भी हो सकता है, या यूनिवर्सिटी में दिया हो, तो उसको भी आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा लें, जिससे आपको दिक्कत ना हो।
इसके अलावा आधार कार्ड भी आप अपना अप टू डेट करवा लीजिएगा, उसको भी सही रखिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा है कि ये सारी जो जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी और आप इस पे जरूर काम करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। साथ ही अगर आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।